हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। राजमा चावल, ये नाम सुनते ही ना मुंह में पानी तो ज़रूर आ जाता है सभी के। और राजमा बनाते समय ना अक्सर हमसे क्या गलती होती है कि उसकी जो ग्रेवी है वो एकदम पानी पानी सी हो जाती है, या तो राजमा गलता नहीं है। पर आप इस राजमा का रंगत देख रहे हैं, राजमा एकदम ग्रेवी में लिपटी हुई है और ग्रेवी भी कितनी सुपर क्रीमी है। ना कोई क्रीम डाला है, ना ही कोई यहाँ पे मलाई। फिर भी ये जो राजमा है ना सिर्फ 5 से 6 सीटी में बन के तैयार हो जाएगी और खाने में क्या ही लाजवाब लगती है, मैं क्या ही बताऊं। सिर्फ एक ट्रिक है इसमें सीक्रेट जो इस राजमा को ना बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने 1 कप राजमा को रात भर भिगो के रख दिया था। ये छोटे वाले राजमा है, एक बड़े वाले भी राजमा आते हैं, मेरे पास ये छोटे वाले थे तो मैंने ये यूज़ किया है। इसे ना रात भर मैंने भिंगा के रखा था और ये दोपहर को मैं बना रही हूँ लंच में। अब हम क्या करेंगे ना, राजमा को एक बार पानी से धो लेंगे और सारे राजमा को ना मैं कुकर में डाल दूंगी। मैं कभी भी राजमा बनाती हूँ ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना के रख लेती हूँ ताकि उसे मैं रात में ना रोटी के साथ भी खा सकूँ। अब देखिए, राजमा 1 कप था तो इसमें ना 2 कप पानी डालना है हमें। पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच देसी घी और 1/4 टेबल स्पून के जितना बेकिंग सोडा। इससे राजमा जो है ना बहुत ही बढ़िया गलेगी और इसे ना 6 से 7 सीटी आते तक के हमें पकाना है। अब इधर कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था और एक प्याज को ना लच्छे में काट के इसमें डाल दिया है। यहाँ पे प्याज को ना हमें भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और जो प्याज है ना उसे हमें गोल्डन ब्राउन होते तक के भूनना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जलाना नहीं है, प्याज को गोल्डन ब्राउन होते तक के भूनना है। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना तो उसे हम निकाल के अलग रख लेंगे। अब इधर कुछ खड़े मसाले लेंगे। इसमें 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 इंच के करीब दालचीनी, 1 बड़ा इलायचा जिसे बोलते हैं वो, 1 स्टार मसाला, 1 इंच के करीब जाल मसाला जो आता है, और 2 तेज पत्ता लेंगे और उसे ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डालेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत डालिएगा। और देखिए यहाँ पे कैसे मैंने इसे तोड़ लिया है। ये जो सारे खड़े मसाले हैं ना हमें ऐसे ही यूज़ करना है इस राजमा में। अब जो तेल बचा था ना उसी तेल में मैं 1 चम्मच जीरा डाला है मैंने, और जो सारे खड़े मसाले थे वो, और 1 सूखी लाल मिर्च को 2 टुकड़ों में करके मैंने डाल दिया है। और इसे ना थोड़ा सा हमें भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि मसाले कच्चे ना रहें। अब एक प्याज को मैंने लंबे लंबे काट लिया था, वो प्याज इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे प्याज को ना हमें अच्छे से भूनना है। जो पहले प्याज हमने भून के रखा था वो अलग है, ये वाले दूसरे प्याज है, एक और प्याज है जिसे काटा था, और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनिएगा ताकि प्याज जले मत। थोड़ा सा प्याज नरम हो जाएगा ना तो डाल देंगे लहसुन और अदरक क्रश करके कूट के डाला है मैंने, और थोड़ा सा धनिया का डंठल। इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है राजमा में। अब इसे ना हमें अच्छे से पका लेना है। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा ना तो उसमें 1 टमाटर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही गरम मसाला। और ये सारी चीज़ों को डाल के ना हमें अच्छे से यहाँ पे अब भूनना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना यहाँ पे प्याज और टमाटर अच्छे से भुने, तभी जो राजमा में है ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और टमाटर को अच्छे से गलते तक के भुनिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे टमाटर बहुत ही बढ़िया अच्छे से यहाँ पे गल चुका है और इसमें से ऑयल भी रिलीज हो रहा है। अब इधर आइए चलिए, राजमा भी हो गया था तो उसे चेक कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजमा खड़ा खड़ा दिख रहा है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि एकदम परफेक्ट ये गल चुका है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है ये। ऐसे आपको यहाँ पे होल दिखेंगे पर ये एकदम सॉफ्ट और नरम गल चुके हैं। ऐसे ही हमें राजमा चाहिए। अब उसमें से ना आधा कप के जितना राजमा मैंने निकाला है मिक्सी के जार में। 2 बड़े चम्मच है, चम्मच में देखेंगे तो। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे ना गोल्डन ब्राउन वाले, वही प्याज को इसमें डाल देना है और इसे पीस लेना है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया यहाँ पे पीस गया और कितना क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। इसी से जो राजमे का टेस्ट और टेक्सचर है ना एकदम गजब का आता है। अब जो टमाटर जो भून चुका था ना उसमें ये जो राजमा वाला पेस्ट है ना वो हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक के ना थोड़ा सा भूनेंगे यहाँ पे। इससे जो है ना तो आपको कोई क्रीम डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको यहाँ पे मलाई या कुछ भी नहीं, कोई मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना टेस्टी राजमा बन के रेडी होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना उसमें के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे हमारा बॉईल किया हुआ राजमा पानी के साथ। इसीलिए नमक की क्वांटिटी ना आप मसालों में देख के डालिएगा, क्योंकि राजमा में भी हमने नमक डाला था।
अब इसे ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे यहाँ पे ना 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से बॉयल होते तक के हमें पकाना है। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत रखिएगा। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे राजमा कितना बढ़िया यहाँ पे इसका टेक्सचर आया है, कलर आया है, और एक एक राजमा ना एकदम ग्रेवी में लिपटी हुई है। और ग्रेवी भी देख सकते हैं आप, कितनी बढ़िया क्रीमी ग्रेवी यहाँ पे बन के रेडी हुई है। ऐसा नहीं कि पानी पानी वाली ग्रेवी है, राजमा अलग है और ग्रेवी अलग है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा लगे तो गर्म पानी आप डाल सकते हैं। अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कस्तूरी मेथी को क्रश करके, और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये जो क्रीमी टेस्टी सुपर इजी राजमा की रेसिपी बनके रेडी है। ये जो राजमा है ना, आप एक बार बना के देखिए, यकीन मानिए आप इस राजमा की फ़ैन हो जाएंगे। इतनी टेस्टी और क्रीमी बनती है ना, स्वाद इतना गजब का आता है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ, जिसके साथ चाहे एंजॉय कर सकते हैं। आज मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है और मैंने जीरा राइस बनाया है। तो ये गया हमारी थाली पे जीरा राइस, और ये गया एकदम सुपर गर्मा गर्म टेस्टी राजमा। ये जो राजमा है ना, ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। अभी के मौसम में तो और भी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। और ऊपर से थोड़े से मैंने यहाँ पे प्याज कट करके रख दिए हैं ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़िया आए। और ये थाली हमारी बनके रेडी है। और देखिए राजमा जो है ना एकदम सुपर क्रीमी है, ऐसा नहीं कि ग्रेवी अलग है, बिल्कुल एकदम अच्छे से पकी हुई है। आप ये राजमा की रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। बाय।